अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास अब ये सवाल है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इंतहाई अहम सवाल होता है ये। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। और वो ये कि हमारे पास एक गैस है, का सर्टन वॉल्यूम दिया गया। ठीक है। और बताया है कि ये गैस जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर से कलेक्ट की गई है। जब कभी भी कोई गैस बच्चों पानी की सरफेस से के ऊपर से कलेक्ट की जाती है ना, आप इसको जरा जहन में रखिए कि इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दरअसल मॉइस्ट गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है तो हम कहेंगे ये मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस। यानी ऐसी गैस है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्लस वेपर्स दोनों शामिल। ठीक है ना। अच्छा, इसे जब कलेक्ट किया गया तो इसका टेम्परेचर कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस। इसका वॉल्यूम कितना है? 380 सेंटीमीटर क्यूब। इसका प्रेशर कितना है? 613 टॉन। अच्छा, अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा अहम है, और वो क्या कि जब कभी भी बच्चों कोई गैस वाटर की सरफेस के ऊपर से कलेक्ट की जाएगी तो वो इंडिविजुअल नहीं होगी, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होगी। मिक्सचर ऑफ गैसेस में जब भी प्रेशर की बात की जाएगी तो हम उसे दरअसल टोटल प्रेशर कहेंगे। यानी ये जो प्रेशर आपको दिया गया है 613 टॉर, दिस इज एक्चुअली द collective pressure exerted by the hydrogen gas as well as the vapors। यानी ये जो प्रेशर आपके पास होगा, दैट टोटल प्रेशर is basically the pressure of the moist hydrogen gas, not the dry hydrogen gas or hydrogen gas। ये प्रेशर दरअसल टोटल प्रेशर है या मॉइस्ट प्रेशर है विच इज exerted by the hydrogen and vapors collectively। अच्छा, फिर आगे चले तो हमसे कहा जा रहा है भाई आपने क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द ड्राई हाइड्रोजन गैस मालूम करना है। हमने बोला भाई पहले भी तो वॉल्यूम दिया है आपने। हमने बोला भाई वो जो वॉल्यूम दिया गया है ना वो दरअसल मॉइस्ट गैस का वॉल्यूम है, हमें ड्राई गैस का वॉल्यूम मालूम करना है। अच्छा भाई, ड्राई गैस का वॉल्यूम मालूम करना है, किस कंडीशन में मालूम करना है? बोला एसटीपी में मालूम करना है, एसटीपी स्टैंडर्ड वैल्यू। अच्छा, एसटीपी मालूम करना है, साथ में क्या दिया उन्होंने? बोला भाई जो वेपर प्रेशर है ना, जब तुमने गैस कलेक्ट करी थी 23 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जो वेपर प्रेशर था ना वो दरअसल 21 टॉर के बराबर था, है ना, 21 टॉर के बराबर था। अच्छा, अब ये तमाम चीजें हमें जो दी गई है सवाल के अंदर, हम एक काम करते हैं इसका डाटा बनाना शुरू करते हैं। हमें वॉल्यूम दिया गया है 380 सेंटीमीटर क्यूब। हमें टेम्परेचर दिया गया है 23 डिग्री सेल्सियस, कैलविन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 296 कैलविन। हमें प्रेशर दिया गया है, प्रेशर कितना है हमारे पास? 613 टॉ। इस प्रेशर के बारे में हमारा कहना क्या है? हम कह रहे हैं भाई ये टोटल प्रेशर है या मॉइस्ट गैस का प्रेशर। ठीक है ना। हमसे कहा जा रहा है वॉल्यूम मालूम करने, हमने बोला भाई वॉल्यूम मालूम कर ले तो एक काम करते हैं, पहले वाले को 1 कह के इसको 2 कह लेते हैं। किस कंडीशन में मालूम करना है? एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब क्या होता है? पहले वाले टेम्परेचर को 1 कह देते हैं तो ये वाला हो गया 2। को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 कैल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? तो इस प्रेशर को हम P1 नहीं कहेंगे, दैट इज टोटल प्रेशर। P1 नहीं है ये। तो ये हो गया P2। और वो कितना हमारे पास? स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है हमारे पास? 760 टॉल। एटीएम भी हो सकता है, 1 ATM में बात कन्वर्ट कर लो। अच्छा, अब हमें ये काम करना है, हमें V2 मालूम करना है। अब V2 मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो हमें जरा ध्यान में रखना है हमारे पास, अगर दो टेम्परेचर, दो प्रेशर, दो वॉल्यूम की बात हो रही हो तो हम इस्तेमाल करते हैं जनरल गैस इक्वेशन एट डिफरेंट कंडीशन, है ना। क्या है भाई वो?
जनरल गैस इक्वेशन है डिफरेंट कंडीशन, तो हमने बोला भाई वो है हमारे पास P1 V1 ओवर P1 इक्वल्स टू P2 V2 ओवर P2। अब इसमें हमें क्या कुछ गिवन है, जरा मार्क करते हैं, हम चलते हैं जरा मार्क करके चीजों को देखते हैं। हमें क्या गिवन है, देखो हमें V1 गिवन है, हमें T1 गिवन है, हमें P2 गिवन है, हमें T2 गिवन है, हमें V2 डिटरमिन करना है। लेकिन क्या हमें P1 मालूम है? क्या हमें P1 मालूम है? यानी ड्राई हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इनिशियली कितना है ये हमें मालूम है? तो बोलेंगे नहीं भाई ये भी हमें मालूम नहीं है। हमें मिक्सचर ऑफ गैस का प्रेशर मालूम है, 23 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 380 सीएम क्यूब वेसल के अंदर जो हाइड्रोजन गैस और वेपर मिलके प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज पीटी, दैट इज पीएम, वो मालूम है हमें। लेकिन P1 मालूम नहीं है हमें, P1 मालूम नहीं है हमें। P1 इज द प्रेशर ऑफ द ड्राई हाइड्रोजन गैस इन 380 सेंटीमीटर क्यूब एट 23 डिग्री, एट 23 डिग्री सेल्सियस। वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, वो हमें मालूम नहीं है। अब हमें वो मालूम करना है। चलो भाई हमारे पास एक और भी चीज यहाँ पे गिवन है, वो क्या है? वेपर प्रेशर एट 23 डिग्री सेल्सियस विच इज 21 टॉल, ये मालूम है। अब क्या करें भाई, P1 क्या है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? P1। P1 क्या है? प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस इन 380 सेंटीमीटर क्यूब वेसल एट 23 डिग्री सेल्सियस, दिस इज P1, जो कि गिवन नहीं है, जो कि गिवन नहीं है, वो मालूम करना है हमें। अब वो कैसे मालूम करें, तो हम देखते हैं कैसे मालूम। हम कहेंगे टू फाइंड प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, है ना, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अब वो कैसे मालूम करेंगे, हम कहेंगे भाई देखें, यूजिंग डाल्टन्स लॉ। अच्छा वो क्या है भाई, हम कहेंगे देखें, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस बराबर होता है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर्स, ठीक है ना। अब अगर मुझे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मालूम करना है बच्चों, अगर मुझे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मालूम करना है, मैं क्या कहूंगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस द प्रेशर ऑफ वेपर। रीअरेंज कर लिया मैंने पास, रीअरेंज कर लिया तो वैल्यू प्लेस कर लेता हूँ। मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना है हमारे पास, ये रहा 613 टॉल, माइनस वेपर्स का कितना है 21 टॉल, है ना। वो जो 380 सीएम क्यूब वेसल है ना, उसमें हाइड्रोजन गैस कितनी है, ये मालूम करने के लिए हमने क्या किया, डाल्टन्स लॉ इस्तेमाल कर लिया। भाई अब आपने क्या करना है, 613 में से, 613 में से आपने माइनस कर देने हैं 21, तो आपके पास जो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आएगा दैट वुड बी 592 टॉन, है ना, 592। नाउ होल्ड करना है इस बात को, इस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को हम क्या कह रहे हैं, वी कॉल दिस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एज P1, है ना। इस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को हम क्या कहेंगे, P1 कहेंगे, ठीक है ना, P1 कहेंगे। अब P1 हमारे पास मालूम हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं।
अब हम मालूम कर सकते हैं प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट एस। कैसे मालूम करें? हम कहेंगे भाई देखें, यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, एट डिफरेंट कंडीशन, है ना। एक ही गैस को अगर डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे लेके जाया जाए तो वो क्या हो जाता है? P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स टू T2 V2 बाय T2। रीअरेंज कर लें फॉर द V2 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? P1 V1 ओवर T1 इंटू P2 बाय P2। वैल्यू प्लेस कर लें। P1 कितना है हमारे पास? दैट्स ड्राई गैस का प्रेशर ना, 592। बहुत ज्यादा अहम, ये वाला प्रेशर यहाँ रखा जाएगा P1 में। अक्सर से मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो ड्राई गैस की जगह मॉइस्ट गैस का प्रेशर रख देते हैं। नहीं भाई, जो ड्राई गैस का प्रेशर है दैट इज P1, उसे रखा जाएगा वहां पे। ठीक है, उसे रखा जाएगा वहां पे। और क्या करें भाई? 592। V1 कितना है? 380। T2 कितना हो गया हमारे पास? 273। T1 कितना था? 296। T2 कितना था हमारे पास? T2 इज द STP प्रेशर 760। ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दैट V2 हमारे पास क्या आ जाएगा? V2 हमारे पास क्या आ जाएगा? चलो वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं। पहले 592 मल्टीप्लाइड बाय 380 मल्टीप्लाइड बाय 273। ठीक है, इसको क्या करना है? डिवाइड करना है 296 से, फिर डिवाइड करना है 760 से। तो आंसर आ जाएगा 273 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात क्या है? T1 मालूम करना और फिर उसे यहाँ पे प्लेस कर, यहाँ पे प्लेस कर। ये बात बहुत है। जब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, जो कि क्या है? T1। ठीक है बच्चों, ध्यान में रहेगा ये सवाल, ये इंतहाई अहम सवाल होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आपने करना क्या है, एक सवाल इस पे है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि मैंने क्यों यहाँ पे प्रेशर को टॉल से एटीएम में कन्वर्ट नहीं किया और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट नहीं किया? क्या मुझे करना चाहिए था, या बिना कन्वर्ट करने भी किया जा सकता था? मैंने तो कर लिया ये काम। क्या मैं ये काम बिना कन्वर्ट करे दुरुस्त कर रहा हूं, या मैंने गलत किया ये काम? यकीनन, यकीनन मुझे इसकी लिबर्टी होगी जब भी मैंने इस्तेमाल किया। क्यों मैंने वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट यहाँ नहीं किया, प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट नहीं किया? इसका जवाब आप मुझे देंगे। आप इसका जवाब मुझे कमेंट में कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कवर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।